लॉयड एक अनाथ बच्चा था जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर एस रंग जादूगर ने गोद ले लिया था और उसने एक एडवेंचरर बनने का फैसला किया। लेकिन उसकी पार्टी ने उसे निकाल दिया क्योंकि उसको एक बेकार सपोर्ट मेज़ माना गया। पर किसी को यह नहीं पता था सिवाय उसके टीचर के कि लॉयड असल में वो चुना गया हीरो है जो फ्यूचर में डीमन किंग को हराएगा। जब लॉयड छोटा था तब उसका गांव डीमन किंग के हमले में तबाह हो गया था, लेकिन वह बच गया। एक एस रैंक मैजिशियन जिसका नाम मर्लिन था उसने उसे ढूंढ लिया। ऐसा लगता था कि मर्लिन ने भी उस लड़ाई में किसी अपने को खो दिया था। अपना दर्द कम करने के लिए उसने लॉयड को गोद ले लिया और अपना स्टूडेंट बना लिया। मर्लिन उसे अपने घर ले जाती है और सबसे पहले वह हवा में से एक आग का गोला बना देती है। फिर वह लॉयड से कहती है कि अगर शाम तक तुम मैजिक से आग नहीं जला पाए तो तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। लॉयड बार बार कोशिश करता है, मेहनत करता है आग बनाने के लिए, और जैसे ही वह कामयाब होता है वह खुशी खुशी अपने टीचर को दिखाने दौड़ता है। मर्लिन थोड़ा खुश होकर कहती हैं, अच्छा किया, लेकिन तुरंत उसकी छोटी सी आग बुझा देती हैं और थोड़ा उसकी टांग खींचते हैं। वह कहती हैं कि उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद वो उसे ज़मीन से पानी बुलाने का जादू यानी वाटर मैजिक सिखाते हैं और लॉयड पहली बार में ही कामयाब हो जाता है। लेकिन मर्लिन उसकी तारीफ करने के बजाय फिर से थोड़ी अकड़ दिखाने लगती हैं और उसे पानी में डुबा देती हैं, ये कहकर कि वाटर मैजिक इसको बोलते हैं, तुम्हारे उस पिचकारी को नहीं। दिन बीतने लगते हैं और लॉयड नए नए मैजिक सीखने लगता है, लेकिन मर्लिन कभी उससे पूरी तरह खुश नहीं होती। एक बार जब लॉयड मर्लिन की एक बर्फ से मूर्ति बनाता है तो वह अपने मैजिक का यूज़ करके उसे एक सबक सिखाते हैं। वो मूर्ति को कंट्रोल कर लेते हैं और लॉयड को पकड़ लेते हैं, फिर मूर्ति को और बड़ा कर देते हैं। वह कहते हैं कि उसमें अभी भी स्किल्स की कमी है। फिर वो मूर्ति को तोड़ देते हैं और लॉयड ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन लॉयड एक भोला लड़का है, तो वह मर्लिन की बात पर पूरा विश्वास करता है और वादा करता है कि वह और मेहनत करेगा अपनी कमी दूर करने के लिए। कुछ दिन बाद मर्लिन को एक बहुत ही बुरा हैंगओवर होता है और लॉयड अपना मैजिक यूज़ करके उसका इलाज करता है। जैसे ही मर्लिन ठीक होती है, वह लॉयड को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो उसे बाहर खींच ले जाते हैं मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए। समय बीतने लगता है और एक रात मर्लिन कुछ पुरानी किताबों को भरते हैं, एक परेशान और दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ। तभी लॉयड वहाँ आता है उसे डिनर के लिए बुलाने, और जैसे ही वह उठती है उसे किताब गिर जाती है। लॉयड उसकी मदद करता है किताब उठाने में, लेकिन जैसे ही उसका हाथ किताब को छूता है उसके दिमाग में उस किताब की सारी जानकारी ट्रांसफ़र हो जाती है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। मर्लिन ये सब देखकर हिल जाती है क्योंकि लॉयड ने सिर्फ किताब को छूने से एक प्राचीन जादू सीख लिया है। ये इस बात का सबूत है कि उसमें भी चुने हुए हीरो बनने की क्वालिटीज़ हैं। ये बात मर्लिन के दिमाग में कुछ पुरानी दर्दनाक यादें ले आती हैं और वो नहीं चाहती कि लॉयड भी वही गलतियां दोहराए जो उसने कभी की थी। उस रात जब लॉयड शांति से सो रहा होता हुआ, मर्लिन उसके कमरे में जाकर उसके माथे पर एक जादुई मंत्र लगा देती हैं, जिससे वह प्राचीन जादू की नॉलेज उसके दिमाग के अंदर सील कर देते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि लॉयड अपनी ताकत पर ज़्यादा भरोसा करे। यह सब इसीलिए ताकि वह उस खतरनाक रास्ते पर ना चला जाए। मर्लिन उसे सजेस्ट करती है कि वह एक वाइट मेज़ बन जाए जिसका मेन काम दूसरे एडवेंचरर्स को सपोर्ट देना होता है। वह उसे रिकवरी मैजिक सिखाती है जो फलों को जल्दी बढ़ने में मदद करता है, और फिर अपने और उसके लेवल का फ़र्क दिखाने के लिए एक मुरझाए हुए पेड़ को ऐसे ही चुटकी बजा के जिंदा कर देती है। इसके बाद मर्लिन उसे नए नए जादू और दूसरी चीज़ें सिखाना जारी रखती है। लेकिन जब भी कोई एंशंट मैजिक से जुड़ी बात होती है तो वह कहते हैं कि तुम्हें यह सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राचीन जादू तो कई सौ साल पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसे ही वक्त बीतता है लॉर्ड की ट्रेनिंग में। एक दिन मर्लिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जंगल के अंदर ले जाते हैं, जहां हर तरफ खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं। उसे सिर्फ एक चाकू देते हैं और कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर घर वापस पहुंचना है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके। वह उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं देते और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। लॉयड हैरान और डरा हुआ रह जाता है। तुरंत बाद एक फेरिया जैसा मॉन्स्टर वहां आता है और लॉयड मुश्किल से उससे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे समझ आता है कि व्हाइट मेज के स्पेले से वो मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। इसीलिए उसका बस एक ही रास्ता है, हर खतरे से बचते हुए घर तक पहुंचना। सबसे पहले वह अपने मैजिक सेंस का यूज़ करता है घर का पता लगाने के लिए, और फिर उस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। रास्ते में वह मैजिक का यूज़ करके फलों को पकाता है ताकि कुछ खा सके। रात के समय वो नए स्पेल्स बनाने की कोशिश करता है जो उसे सुरक्षित रख सके। वो अकेला ही अपना यह खतरनाक यात्रा जारी रखता है, नए जादुओं का इस्तेमाल करता है जो उसे खाना ढूंढने और तेज़ दौड़ने में मदद कर सके। अगले दिन वह एक बड़े मकड़ी जैसे मॉन्स्टर के हाथ लगते बच जाता है, लेकिन उसके दौड़ने वाले जादू के कारण वह बच निकलता है। लॉयड उस मैजिक का यूज़ तब तक करता है जब तक वह घर नहीं पहुंच जाता, और जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचता है वो थकान के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। वक्त तेज़ी से गुजर जाता है और लॉयड अब एक जवान लड़का बन जाता है।
जब उसे शहर के बारे में एक मैगजीन मिलती है तो उसे बाहर की दुनिया देखने की क्यूरियोसिटी होने लगती है। यहाँ मर्लिन का बिहेवियर भी बदल गया है। अब वह उसे मैजिक प्रैक्टिस के लिए खींच कर नहीं ले जाती, बल्कि उसके रोज़ के कामों से उसे निकाल कर नए जादू बनवाने के लिए मजबूर करते हैं। वो बिल्कुल रैंडमली कुछ भी अपना आइडिया सोचते हैं और लॉयड से कहते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए रात भर जाग कर काम करें। लेकिन लॉयड इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक रात वह फैसला करता है कि वो घर से भाग जाएगा दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। अगली सुबह मर्लिन देखती है कि लॉयड अपने कमरे में नहीं है, सिर्फ एक शहर वाली मैगजीन डेस्क पर पड़ी होती है। तब उसे समझ आता है कि उसका छोटा सा बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसकी जवानी शुरू हो गई है। इसी बीच लॉयड शहर पहुंचता है और उस जगह की खूबसूरती और हलचल में खो जाता है। उसके पास जितने पैसे होते हैं उन्हें खाने पर खर्च कर देता है। फिर वह सोचता है कि और पैसे कैसे कमाए। तभी एडवेंचर पार्टी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस उसके चेहरे पर आ लगता है। वह यह भी नहीं देख पाता कि कोई उसे देख रहा होता है। वह डिसाइड करता है कि एक एडवेंचरर बनने की कोशिश करेगा। उस पार्टी में शामिल होने के बाद उसका पहला मिशन होता है एक साइक्लोप्स से लड़ना, और वो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने कभी किसी को इतने स्ट्रांग मॉन्स्टर से लड़ते नहीं देखा। साइक्लोप्स एलेन को पीछे धकेल रहा होता है, जो पार्टी का लीडर और मैन अटैकर होता है। एलेन हीलर से कहता है कि एक हीलिंग स्पेल डालो। तब लॉयड भी मदद करने के लिए तुरंत एक सपोर्ट स्पेल सभी पार्टी मेंबर्स पर डाल देता है, लेकिन किसी को भी उसका पता तक नहीं चलता। आर्चर तुरंत एक एरो साइक्लोप्स की आंख में मार देता है, जिससे साइक्लोप्स अंधा हो जाता है। जब साइक्लोप्स आर्चर पर हमला करता है, रेना जो उनके ग्रुप का टैंक है, उसका अटैक रोकने के लिए दौड़ जाते हैं। रेना हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे पंच में कोई भारीपन महसूस ही नहीं होता। तब तक पार्टी का मेज़ साइक्लोप्स को बांध देता है, जिससे एलेन को एक ही बार में उसे खत्म करने का मौका मिल जाता है। इसी वजह से एलेन एक रात में ही स्टार बन जाता है और लोग उसे हीरो कहने लगते हैं। दूसरी तरफ लॉयड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है और उसे बस छुट्टे पैसे मिलते हैं क्योंकि वो एक कमज़ोर वाइट मेज़ है। वो ये पैसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ इतना ही डिजर्व करता है। जब एलेन कहता है कि चलो जीत का जश्न मनाते हैं, लॉयड तुरंत बहाना बना लेता है क्योंकि वह ड्रिंक नहीं करता। लड्डू के नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि लॉयड ने एलेन का ऑफर मना कर दिया। लेकिन एलेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वह लॉयड को अपने ग्रुप का हिस्सा मानता ही नहीं। एलेन कहता है कि सब वाइट मेजर्स बेकार होते हैं, लेकिन एक रखना पड़ता है गिल्ड के रूल्स के चलते, और चाहे वो लॉयड हो या कोई और, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रेना को लगता है कि कुछ तो है जो सब इग्नोर कर रहे हैं, और उसे लॉयड के बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है। दूसरी तरफ जो आदमी लॉयड पर नज़र रख रहा होता है, वो असल में मर्लिन का स्पाई निकलता है, जो उसके स्टूडेंट की हर एक अपडेट उसे देता है। मर्लिन कहती है कि जब तक लॉयड ज़्यादा घमंडी नहीं होता, तब तक उसे उसकी चिंता नहीं है। स्पाई पूछता है कि क्या उसे अपने अतीत पर अफसोस है। मर्लिन अपनी फीलिंग्स को दबा लेती है और उसे वह दिन याद आता है जब उसने हीरो साइबेल के लीड में अपनी पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड से लड़ाई की थी। डीमन लॉर्ड उनसे जीत नहीं पाया तो उसने खुद को उड़ा दिया और पूरे शहर को अपने साथ बर्बाद कर दिया। हीरो साइबेल ने एंशंट मैजिक का यूज़ करके उन सब लोगों को जिंदा कर दिया जो डीमन लॉर्ड के अटैक में मारे गए थे, लेकिन इन सब में उसे अपनी जान देनी पड़ी। साइबेल की मौत मर्लिन के लिए एक बड़ा झटका था, और जब उसने लॉयड को अडॉप्ट किया था तो सिर्फ एक इमोशनल सहारे के रूप में किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी एक चुना हुआ हीरो बन जाएगा, बिल्कुल साइबेल की तरह। मर्लिन कसम खाती है कि वह अपनी पुरानी गलतियां दोबारा नहीं करेगी और लॉयड को सुरक्षित रखने के लिए जो भी ज़रूरी होगा वह करेगी। शहर में वापस एलन तेज़ी से मशहूर हो जाता है, पावरफुल मॉन्स्टर्स को हराने के बाद, जो कि असल में लॉयड के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल था। लेकिन किसी को भी इसका पता ही नहीं चलता। बस रीना को छोटी सी शक होती है। एक रात एलेन को सोल्जर्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट मिलती है कुछ गोलम्स को मार गिराने की, जो पेट्रोल पॉइंट पे उनके सिपाहियों को मार रहे होते हैं। एलेन तुरंत ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, सोचता है कि यह काफ़ी आसान होगा। वो अपनी पार्टी के साथ पेट्रोल पॉइंट पर पहुंचते हैं और लॉयड अपने सर्च मैजिक का यूज़ करके बताता है कि उन्हें वाटरफॉल के अंदर जाना पड़ेगा गोलम से लड़ने के लिए। जब वो अंदर जाते हैं, एलेन गोलम से लड़ता है, लेकिन एक समनर बार बार नए गोले समन करते जा रहा होता है। लॉयड को समझ आता है कि समनर एक मैजिक स्टोन का यूज़ करके नए गोलम्स बना रहा है। वो तुरंत आर्चर को बफ करता है और कहता है कि समनर पर अटैक करो। आर्चर उसकी बात मानते हैं और उसका एरो किसी तरह से पिलर के चक्कर लगा के समनर के सीने में लग जाता है। उसके बाद लॉयड विजार्ड से कहता है कि वो अपना मैजिक स्टाफ टेलीपोर्ट कर दे उसके पास, और वह तुरंत उसे सील भी कर लेता है। ये बात एलेन को पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वही अपनी पार्टी को ओयाडस दे सकता है। फिर वो अपना ध्यान वापस गोलम पर लगाता है। लॉयड उसे वार्न करता है कि गोलम अब कंट्रोल से बाहर हो गया है क्योंकि उसका मास्टर खत्म हो चुका है। एलेन उसकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। लॉयड को एक स्पेशल मैजिक का यूज़ करना पड़ता है ताकि वह एलेन तक तुरंत पहुंच सके और उसे गोलम के अटैक से बचा सके। एलेन गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी गोलम कमज़ोर हो जाता है, जिससे एलेन उसे मार गिराता है। मिशन खत्म होते ही एलेन लॉयड को तुरंत पार्टी से निकाल देता है। कहता है कि वह बेकार है और हमेशा पीछे छुप कर खड़ा रहता है।
लॉयड, जो इतने समय से खुद को कमज़ोर समझ रहा था और जिसे लगता था कि उसमें स्किल की कमी है, यह फैसला बिना किसी विरोध के मान लेता है। वो दूसरी पार्टी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिलती और वह काफ़ी निराश हो जाता है। तभी एक लड़की हड़बड़ी में एक वाइट मेज़ ढूंढ रही होती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि उसके कंडीशंस के हिसाब से किसी को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होगा। और जब और कोई ऑप्शन नहीं बचता, रिसेप्शनिस्ट लॉयड की तरफ इशारा करता है। जैसे ही पिंक बालों वाली लड़की कंफर्म करती है कि वो एक वाइट मेज़ है और किसी के भी टीम में नहीं है, वो तुरंत उसे अपने साथ ले जाते हैं। पता चलता है कि वो पिंक बालों वाली लदेहिक्की ईवी एक एस रैंक एडवेंचर पार्टी के मेंबर है और उन्होंने कुछ लुटेरों को ढूंढने का मिशन लिया था। उनकी टीम और सुपीरियर स्ट्रेंथ की वजह से उन्होंने लुटेरों को आसानी से हरा दिया और उनके बॉस को भी पकड़ लिया। लेकिन बॉस ने अपने सीक्रेट मूव का यूज़ किया और एक बड़े से स्टोन गोलम को समन कर लिया उनसे लड़ने के लिए। यूई की पार्टी को समझ आ गया कि गोलम पर मैजिक का असर नहीं हो रहा और नॉर्मल अटैक्स भी काम नहीं कर रहे। तब यूई ने डिसाइड किया कि वह खुद उससे सामना करेगी। अपनी पार्टी के सबसे स्ट्रांगेस्ट अटैकर होने के नाते वो गोलम की तरफ फुल स्पीड से दौड़ती है और अपना फुल पावर यूज़ करके अटैक करते हैं। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी खरोच ही छोड़ पाते हैं। उसे पीछे हटना पड़ता है और गोलियम्स के अटैक से बचना पड़ता है। तब वो अपने पार्टी के वाइट मेज से कहते हैं कि उसे बफ करो। वाइट मेज थोड़ी देर के लिए अपने ख्यालों में खोई होती है और उसे यूई की बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है। किस्मत से वह टाइम पे अटैक बढ़ाने वाला स्पेल डाल देती है, जिससे यूवी अपने अगले अटैक में गोलम को हरा देती है। जब उन्होंने सभी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया होता है, तब यूवी ने क्लम से बात की, जो माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उसका पहले थोड़ी देर के लिए ध्यान भटक गया था और उस वजह से ईवी की जान भी जा सकती थी। एवी ने उससे कहा कि इतना ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि उसे पता है कि क्लम इस वक्त अपने पर्सनल लाइफ के कुछ सीरियस हालातों से गुजर रही है। ईवी ने पूछा कि उसके घर में सब कुछ कैसा चल रहा है। तभी क्लम ने अचानक अपना रेजिग्नेशन ईवी को दे दिया, क्योंकि उसे ब्रेक लेना था अपनी बीमार बहन की देखभाल करने के लिए। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट मोमेंट पे आती है, जहां यूई एक्साइटेड होकर लॉयड का हाथ पकड़ के उसे अपने बेस ले जाते हैं। उसके पार्टी के मेंबर्स कुछ देर के लिए शॉक में होते हैं। समझने की कोशिश करता है कि क्या यूई ने वाकई एक वाइट मेज ढूंढ लिया है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वो फेल हो जाएगी। फिर यूई लॉयड का इंट्रोडक्शन सबसे करवाते हैं, लेकिन उसे उसका नाम तक नहीं पता। उसके बाद वह अपने पार्टी मेंबर्स का इंट्रोडक्शन लॉयड को देते हैं, जिसमें शामिल है डागास, जो शील्ड यूज़र है, क्रॉस जो आर्चर है और सिलिका जो मेज़ है। आखिर में वह खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक स्वर्ड्समैन, और उनकी टीम के लीडर, और लॉयड का उनकी पार्टी में स्वागत करते हैं। लॉयड उससे पूछता है, रुको रुको, ये सब तो ठीक है, पर मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ? ईवी थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसने लॉयड से यह सवाल पूछा ही नहीं। डागस और सिलिका को तुरंत समझ आ जाता है कि यूई ने इस अनजान आदमी को बस खुशी में खींच के बेस ले आई, बिना कुछ एक्सप्लेन किए। वो दोनों लॉयड से माफ़ी मांगते हैं इस कन्फ्यूजन के लिए। फिर वो यूई की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, देखो यूई, शायद तुम्हें वाइट मेज़ मिल भी गया हो, वो क्लम को रिप्लेस नहीं कर सकता, और शायद हमें अपना ये क्वेस्ट छोड़ देना चाहिए। यूई ये सुनकर नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे क्लाइंट ने हमें मदद के लिए कहा है, हम ऐसे मना नहीं कर सकते। लॉयड पूछता है, तो किसी और पार्टी को ये क्वेस्ट क्यों नहीं दे देते? तब डागस उसे बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ए रैंक क्वेस्ट है। सिर्फ ए रैंक या उससे ऊपर की पार्टीज ऐसे क्वेस्ट ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सारी हाई रैंक पार्टीज शहर के बाहर है और सिर्फ उनकी एस रैंक पार्टी ही ये मिशन एक्सेप्ट कर सकती है। लॉयड ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि वो एस रैंक एडवेंचर्स के सामने खड़ा है। उसे सच में उनकी मदद करने का मन करता है, लेकिन एक बार फिर उसका डिमोटिवेशन उसे महसूस करवाती है कि वह काफ़ी कमज़ोर है और किसी काम का नहीं है। लेकिन तभी वी अचानक उसकी तरफ से बोल पड़ते हैं और अपने पार्टी के मेंबर्स से कहते हैं कि उन्हें कम से कम लॉयड को एक मौका देना चाहिए अपनी एबिलिटीज़ प्रूव करने का, उसे रिजेक्ट करने से पहले। फिर वो उसे जंगल में ले जाते हैं उसकी स्किल्स देखने के लिए, और लॉयड काफ़ी घबराया हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सबको निराश कर देगा। ईवी उसे बार बार कहते हैं कि कुछ तो करो, और डागास उसे कहता है कि कम से कम नए लड़के को ये तो बता दो कि कौन सी स्पेल कास्ट करने हैं, क्योंकि वो काफ़ी नर्वस लग रहा है। तब ईवी लॉयड से कहते हैं कि वो सब पर एन्चेंटमेंट मैजिक कास्ट करें, लेकिन क्रॉस और सिलिका सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ बहुत ही स्किल फाइट मेज से ऐसा कर पाते हैं। लेकिन लॉयड हैरान रह जाता है, क्योंकि जिसे ईवी ने दुनिया का सबसे मुश्किल काम बताया था, उसके लिए तो वो एक मामूली स्पेल कास्ट करने जैसा है। वो उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि यही टेस्ट है जो मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए पास करना है? और यूई हाँ में जवाब देती है। बाकी पार्टी मेंबर्स लॉयड से कहते हैं कि अगर वह नहीं कर सकता तो उसे नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन लॉयड कहता है कि वह यह कर लेगा। वो तुरंत अपना स्टाफ डायमेंशनल स्टोरेज से निकाल लेता है, और सिर्फ इतना देखकर ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो एक साथ 5 अलग अलग तरह के एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट करता है उन सब पर, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो इतनी तेज़ी से करता है। ईवी उसे पूछती है, तूने वो स्टाफ कहाँ से निकाला? तो लॉयड उसे बताता है स्टोरेज स्पेल के बारे में, जो वो यूज़ करता है चीज़ें रखने के लिए। फिर लॉयड पूछता है कि क्या वो लोग एन्चेंटमेंट स्पेल के रिजल्ट से खुश हैं?
यूई थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आमतौर पर इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और एक अच्छे तरीके से मंत्र बोलना पड़ता है। सभी लोग अपने आप को ज़्यादा हल्का और पावरफुल महसूस करने लगते हैं स्पेंस के इफ़ेक्ट की वजह से। और इस इफ़ेक्ट को टेस्ट करने के लिए ईवी अपने तलवार से एक बड़े पेड़ पर अटैक करती है। वो आसानी से उस पेड़ को काट देती है, सिर्फ एक हल्की सी स्विंग के साथ। और उसकी पूरी पार्टी ये देखकर हैरान रह जाती है। लॉयड तब उन्हें बताता है कि उसने उन सब पर 5 अलग अलग तरीके के एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट किए थे और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। लॉयड एक्सप्लेन करता है कि उसे लगा था कि सिर्फ एक स्पेल सब पर कास्ट करना तो बहुत बेसिक टेस्ट है, इसलिए उसने सोचा कि वो कुछ एक्स्ट्रा करे और दिखाए कि वो क्या कर सकता है। यूई और बाकी सब इतने हैरान होते हैं कि जवाब भी नहीं दे पाते और लॉयड सोचता है कि शायद सभी लोग उससे नाराज़ हो गए हैं। वो अपना स्टाफ वापस स्टोरेज में भेज देता है और कहता है, मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हारी पार्टी का वाइट मेज़ बनने लायक नहीं हूँ। वो माफ़ी मांगता है उनका वक्त बर्बाद करने के लिए और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब ईवी उसे रोकती है। वो आखिरकार उसे उसके पहले के काम का एक्सपीरियंस पूछती है और लॉयड सबको हैरान कर देता है, यह बताकर कि उसे हीरो की पार्टी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था। ईवी और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि हीरो की पार्टी क्या चाहते होंगे जो उन्होंने लॉयड जैसे इंसान को कमज़ोर कहा, जबकि उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा जो एक साथ 5 अलग अलग इंसान स्पेल्स कास्ट कर सके। जब लॉयड अब भी बताता है कि वह कमज़ोर है, तब क्रॉस और ज़्यादा टेंशन लेने लगता है उसके स्टैंडर्ड्स को लेकर। क्रॉस कहता है, इसको तुम कमज़ोर होना कहते हो? ऐसी कमज़ोरी अगर मेरे पास होती तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। लॉयड तुरंत टॉपिक बदल देता है और उसे पूछता है कि वो अपने पार्टी के वाइट मेज़ को वापस क्यों नहीं बुला लेते। यूं ही समझाती है कि क्लम की बहन काफ़ी बीमार है और वो एडवेंचरर का काम करते हुए उसका ख्याल भी रख रही थी, जिसकी वजह से इसका उस पर बुरा असर हुआ और वह दोनों काम एक साथ नहीं संभाल पाई। इसीलिए उसने एडवेंचर से ब्रेक लेने का फैसला किया। डगस कहता है कि वह ज़्यादा क्वेश्चन उसके बिना भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ए रैंक क्वेस्ट काफ़ी मुश्किल होता है और उन्हें एक फाइट मेज़ की ज़रूरत होती ही है। तभी सबको क्लम की चिंता होने लगती है क्योंकि चाहे उसने पार्टी छोड़ दी हो, वो अब भी उनकी दोस्त है। यह सुनकर लॉयड थोड़ा जेलस महसूस करता है। वो तुरंत टॉपिक बदलता है और पूछता है कि क्या किसी को पता है कि क्लम की बहन को कौन सी बीमारी है। यूई याद करती है कि उस लड़की का शरीर धीरे धीरे मैजिक स्टोन में बदल रहा है और लॉयड को याद आता है कि उसने मैजिक स्टोन के बारे में अपने मास्टर से सीखा था। जब मर्लिन उसे सिखाती थी कि कैसे मैजिक स्टोन किसी भी जिंदा चीज़ को भी मैजिक स्टोन में बदल सकता है, तब लॉयड ने सोचा था कि क्या उन्हें वापस नॉर्मल बनाया जा सकता है। और अब वह डिसाइड करता है कि वो इसे ट्राई करेगा। वह यूई से कहता है कि वह उसे क्लम के घर ले चले और यूई उसे वहाँ ले जाते हैं। क्लम, जो काफ़ी पतली और थकी हुई लग रही होती है, दरवाज़ा खोलती है और अपने दोस्त को देखकर हैरान हो जाती है। अंदर जाने के बाद लॉयड तुरंत काम पर लग जाता है। वो क्लम से एकदम डिटेल में उसके बहन के कंडीशन के बारे में पूछता है और क्लम कहते हैं कि पहले वो और उसके बहन सिल्व एक साथ एडवेंचर्स पर जाते थे, लेकिन एक दिन सिल्वी एक मिशन के दौरान चोट खा बैठी और तब से वो बीमार है। लॉयड उसे सिम्टम्स के बारे में पूछता है और क्लम कहते हैं कि वो उसे शब्दों में नहीं समझा पाएंगे, इसीलिए वह उसे दिखाना बेहतर समझती है। जैसे ही क्लम सिल्वी के रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, एक बहुत ही इंटेंस माना बाहर निकलता है। फिर क्लम अपनी बहन का कंबल हटाते हैं और दिखाते हैं कि सिल्वी के हाथ और पैर ऑलरेडी मैजिक स्टोन में बदल चुके हैं। वो कहती है कि सिल्वी का माना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और उसकी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। क्लम को डर लगता है कि उसकी बहन अब ज़्यादा दिन नहीं जिएगी। तब लॉयड उसे कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि उसके पास एक थ्योरी है जिससे शायद सिल्वी को नॉर्मल बनाया जा सकता है अगर वह सही हुआ तो। लेकिन क्लम उस पर यकीन नहीं करते क्योंकि उसने पहले भी कई एक्सपर्ट हीलर्स को बुलाया था और उन्होंने भी कहा था कि सिल्वी की कंडीशन का इलाज नहीं है। लेकिन लॉयड समझाता है कि हो सकता है सिल्वी एक हाई प्योरिटी मैजिक स्टोन से चोट खा बैठी हो, जिसके कारण उसका शरीर भी मैजिक स्टोन में बदलने लगा है। वो क्लम से पूछता है कि क्या सिल्वी किसी ऐसे जगह चोट खा गए थे जहां माना डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। क्लम हाँ में जवाब देती है। कहती है कि वह दोनों एक केव से मैजिक स्टोन निकालने के मिशन पर गए थे। लॉयड उससे कहता है कि चोट का मार्क दिखाएं और जब क्लम सिल्वी के शरीर का वो हिस्सा दिखाती है जो मैजिक स्टोन में बदल चुका है, तब लॉयड को पूरा यकीन हो जाता है कि वही इस प्रॉब्लम की शुरुआत थी। क्लम उससे पूछते हैं कि उसे यह सब कैसे पता है, तो लॉयड जवाब देता है कि उसने ये सब अपने मास्टर से सीखा है। ईवी फिर क्लम से कहते हैं कि वह इस बार लॉयड पर भरोसा करें और क्लम उसे एक मौका देने का फैसला करते हैं। लॉयड तुरंत एक स्पेल कास्ट करता है जो सिल्वी के शरीर से उस इंटेंस माना को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन यह उसके लिए भी संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी वो पहला सेटअप पूरा कर लेता है और क्लम से कहता है कि उसे सिल्वी का माना लगभग 0 तक कम करना ज़रूरी था, क्योंकि बिना ऐसा किए उसका इलाज करने का कोई मतलब नहीं होता। वो कहता है कि वो सिल्वी का माना अब्जॉर्ब करते हुए उसका इलाज जारी रखेगा और एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे हीलिंग शुरू होती है। क्लम को समझ आता है कि यह नॉर्मल हीलिंग स्पेल नहीं है और लॉयड बताता है कि हाँ, ये नॉर्मल हीलिंग स्पेल से एक और ज़्यादा पावरफुल वर्जन है
जो उसके लिए उतना भी खास नहीं है, लेकिन यह उसे सिल्वी के शरीर से अब्जॉर्ब हो रही माना को जलाने की ताकत देता है। यह सुनकर क्लम की बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है। यूई उससे पूछती है कि क्या लॉयड कुछ खास कर रहा है। क्लम जवाब देते हैं कि वो एक साथ दो नए स्पेल्स यूज़ कर रहा है जो उसने खुद बनाए हैं, और इतने इंटेंस माना को बर्दाश्त कर रहा है जो सबसे महान वाइट मेजर्स के लिए भी इम्पॉसिबल होता है। जल्दी ही लॉयड का टेक्निक काम करता है और सिल्वी का पत्थर बन चुका शरीर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। सिल्वी होश में आ जाते हैं और क्लम उसे देखकर खुशी के आंसुओं में रो पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद क्लम ईवी और लॉयड को बताती है कि जैसे ही उसकी बहन पूरी तरह ठीक हो जाएगी वो दोनों फिर से मिलकर एडवेंचर्स पर जाएंगे, और क्लम चाहते हैं कि लॉयड उसकी जगह उनकी पार्टी का साथ दें। लॉयड कहता है कि वह इतना काबिल नहीं है, लेकिन यह बात क्लम के सर के ऊपर से निकल जाती है और वह कहते हैं कि उसे बस अपने दिल की सुननी चाहिए। उसके बाद ईवी और सब लोग सिल्वी के ठीक होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और लॉयड का धन्यवाद करते हैं, जबकि लॉयड अब भी सोचता है कि वो इस सब के लायक नहीं है। लेकिन जब वो देखता है कि सब लोग उसे कितनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं बिना उसे अच्छे से जाने भी, तो वह थोड़ा नर्वस होकर उससे पूछता है कि क्या वो उनकी पार्टी में शामिल हो सकता है, चाहे उसमें ज़्यादा ताकत ना हो। सब लोग उसके सोच में आए बदलाव को देखकर खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उसे अपने पार्टी में स्वागत करते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में बताना कि यह एनीमे कैसा लगा और इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं। और हाँ दोस्तों, मैंने तुम लोग से ही प्रॉमिस किया था एक 1 ऑनवर वाली वीडियो डालने का और आउट एंड सीरीज़ को भी स्टार्ट करने का, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने उन सबके वॉइसेस कर रखे हैं, बट अभी एडिटिंग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि थोड़े ये नए नए कवर कर लेता हूँ, नहीं तो कोई और कर लेगा एंड तुम लोग फिर मेरे वीडियोस को नहीं देखोगे। तो इसीलिए कुछ दिन वेट कर लो, उसके बाद आराम से हम अपने बेस में जाने वाले हैं। सो ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड ऐसे मज़ेदार एनिमेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और भी वीडियो अपलोड कर दिया है तो उनको भी चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।